अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टीवी उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत कुलगाम अटैक से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करते हैं। कुलगाम के बहीबाग इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से आर्मी के एक एक्स जवान पर हमले के बाद उनकी मौत हो गई। बता दें कि कुलगाम में आज दोपहर फौज के एक एक्स जवान पर हमला किया गया था, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस हमले में उनके साथ उनकी बीवी और बेटी भी बुरी तरह से जख्मी हो गई है, जिनका फिलहाल अभी तक अस्पताल में इलाज जारी है। हमला किन की तरफ से किया गया, इसकी अभी जानकारी जो है वो आखिरी रिपोर्ट्स मिलने तक सामने नहीं आई है। बता दें कि हमले के बाद ही पुलिस, आर्मी और दूसरे सुरक्षा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी तरफ से पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और इलाके में अभी तक तलाशी कार्रवाई जो है वो चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में अभी तक आर्मी के एक्स जवान, जिनका नाम लंसनायक मंजूर अहमद वागे जो है वो पहले बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें कुलगाम से श्रीनगर रेफ़र कर दिया गया था इलाज के लिए, लेकिन वहां पर उन्हें डॉक्टरों की तरफ से मुर्दा करार दे दिया गया। वही उनकी बीवी, जिनका नाम आइना अख्तर बताया जा रहा है, और उनके साथ उनकी बेटी जो है, जिनका नाम सानिया हमीद बताया जा रहा है, इन दोनों का इलाज भी अभी जो है वो अस्पताल में चल रहा है। तो ये कुलगाम से बड़ी खबर, जहां पे आर्मी के एक एक्स जवान पर नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से आज दोपहर के बाद हमला किया गया, जिसके बाद उनकी अस्पताल में मौत हो गई। माम छुम ओहस आमुत योतनस वातमु कतस ताम टास त्रुम जनान ति पानस ति बेयिस अचन वन पाई त्रे सान फैमिली मज वनकन पेमित वनकन आ फोन दोक सह गुजरियोमुत। तो ये मेरा पापा था, तो मेरा पापा इस दुनिया में अब नहीं रहा। मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हम तो फौज की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमको खाली हमको इंसाफ चाहिए। जी घर पे ही था, ये 2021 में रिटायर आ चुका है फौज में जी। ये अभी बकरी पा रहा था। मैं घर में सोया हुआ था, मैं दौड़ के गाड़ी के पास गया, मैंने सोचा कहीं बच्चे को चोट नहीं आई। यहाँ पे हमारे घर में बहुत बच्चे हैं, तो मैं जब वहाँ पे पहुंचे तो इसको गोली लगी हुई थी। मैंने इसको गाड़ी में भर दी और कैब पे ले लिया, और फिर फौज वालों ने मरहबा शुक्रिया विभाग के सीओ साहब को, इसने इसको रेफर कर दिया कुलगाम में या अनंतनाग में। तो इसका ट्रीटमेंट हुआ था, तो मगर ये अल्लाह का भरोसा नहीं था, ये बच नहीं सका। पड़ोसी हूँ, हमारे फैमिली के साथ इसका बहुत अच्छा आपस में तालमेल था, और पूरे गांव के साथ इसका पूरा जो बिहेवियर था, एक अच्छा बिहेवियर था, एक अच्छा इंसान था। अब इस दुनिया से निकल गए, अल्लाह ताला इसको जन्नतुल फिरदौस अता करे। पूरे गांव की शान थी मंजूर अहमद। इनके घर में कौन कौन थे? इनके घर में इसकी बीवी, 4 बेटियां, एक बेटा और खुद था। हाल ही में मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की तरफ से कश्मीरी पंडितों के साथ एक मीटिंग की गई थी। बता दें कि उस मुलाकात के दौरान मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक और कश्मीरी पंडितों के बीच कश्मीर उन्हें वापस बुलाने के उस पर बातचीत की गई थी। इस मुलाकात के दौरान मीरवाइज की तरफ से कश्मीरी पंडितों के एक ग्रुप के साथ मुलाकात करके उन्हें कश्मीर आने और पहले की तरह कश्मीर में रहने को लेकर उनके साथ एक खास मुलाकात की गई थी। इसको लेकर आज श्रीनगर में एनसी लीडर और एमएलए तनवीर सादिक ने वॉइस टीवी से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार मीरवाइज उमर फारूक के इस कदम के साथ है और उनकी हिमायत करती है। सादिक ने कहा कि सरकार भी चाहती है कि कश्मीरी पंडित पहले की तरह बिना किसी डर या खौफ के कश्मीर आए और उन्हें यहाँ पर अलग कॉलोनियों में न रखा जाए, बल्कि आम लोगों के साथ पहले की तरह ही मिलजुल कर रहे। हमेशा वोटरी रही है कि कश्मीरी पंडितों का जम्मू अपने कश्मीर अपने घर पे वापस आना बहुत ज़रूरी है, और हम ये समझते हैं कि कश्मीरियत अधूरी है कश्मीरी पंडित के बगैर। हमने बार बार इस बारे में बात की है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी की हैं, लेकिन जो पहल मीरवाइज साहब ने की है हम उसकी भी खैर मकदम करते हैं। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सोशो पॉलिटिकल लीडर्स का है, रिलीजियस लीडर्स का है, स्पिरिचुअल लीडर्स का है, आम कश्मीरियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए कि कश्मीरी पंडित
यहाँ आए, अपने घरों में बैठे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से गेटोज़ में या बंद किसी बिल्डिंग्स में ना रखें। वो जिस तरह पहले कश्मीरी मुसलमानों के साथ बाकियों के सात रहते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वही चाहती है। वो चाहती है कि कश्मीरी पंडित मुसलमानों के साथ जिस तरह पहले रहा करते थे वैसे रहे। हम इसकी भी खैर मकदम करते हैं। कोई भी अगर इसमें कोई इनिशिएटिव उठाता है हम उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। और बार बार इस चीज़ को रिएटेट कर रहे हैं कि हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कश्मीरी पंडित वापस आए, अपने हमारे साथ रहे और इनके साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जब आना उनका फैसला है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके दिल में तभी होगी जब हम उनको वो ऐसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी देंगे। मुझे लगता है वही एक पहल चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि ये पहल आगे भी चले। वक्त बिल को लेकर तनवीर सादिक ने बात करते हुए कहा कि इस बिल से मुसलमानों के मजहबी जो मामले हैं उनमें दखल देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बिल में गैर मुसलमान लोगों के भी बोर्ड में शामिल करने की बात की गई है, जबकि किसी भी हिंदू या सिख बोर्ड में मुसलमान को शामिल नहीं किया जाता। तनवीर सादिक ने कहा कि जब बिल पार्लियामेंट में दोबारा से पेश की जाएगी तो एनसी जो है वो इस पर खुल के इसकी मुखालफत करेगी। जो उसमें मेंबर्स थे उनने अपना डिसेंटिंग नोट डाला था और जिस तरीके से जो मीडिया के ज़रिए हमें बात चल रही है, जहां इसमें जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे, जबकि सिख बोर्ड या हिंदू बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, वक्फ बाय यूज़र की जहां बात हो रही है, जहां 4 लाख प्रॉपर्टीज़ नुकसान में आ सकती हैं, या आज की डेट पे कलेक्टर फैसला करेगा कि ये ज़मीन गवर्नमेंट की है या वक्फ की है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो शायद मुसलमानों और यहाँ की माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है, लेकिन टेबल होने के बाद पता चलेगा कि उसमें कंटेंट्स क्या हैं। हम अगर ये सब चीज़ें होती हैं जिसमें यहाँ के जो इस मुल्क के मुसलमानों के या वक्त के ख़िलाफ़ है, तो हम उसका पुरज़ोर मज़म्मत और अपोज़ करेंगे पार्लियामेंट। देखिए, पहली बात, जो उसमें मेंबर्स थे उनने अपना डिसेंटिंग नोट डाला था और जिस तरीके से जो मीडिया के ज़रिए हमें बात चल रही है, जहां इसमें जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे, जबकि सिख बोर्ड या हिंदू बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, वक्फ बाय यूज़र की जहां बात हो रही है, जहां 4 लाख प्रॉपर्टीज़ नुकसान में आ सकती हैं, या आज की डेट पे कलेक्टर फैसला करेगा कि ये ज़मीन गवर्नमेंट की है या वक्फ की है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो शायद मुसलमानों और यहाँ की माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है, लेकिन टेबल होने के बाद पता चलेगा कि उसमें कंटेंट्स क्या हैं। हम अगर ये सब चीज़ें होती हैं जिसमें यहाँ के जो इस मुल्क के मुसलमानों के या वक्त के ख़िलाफ़ है, तो हम उसका पुरज़ोर मज़म्मत और अपोज़ करेंगे पार्लियामेंट। देखिए, पहली बात, वह स्टेटहुड को लेकर बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि अब मरकज़ की तरफ से जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ स्टेटहुड देने का वादा किया है और अब सरकार भी उम्मीद करती है कि वो अपना वादा पूरा करके जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द दोबारा से स्टेटहुड का दर्जा देंगे। हम भरोसा करते हैं कि जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव है, इसमें यहाँ का जो बहुत बड़ा जो मैंडेट है उसकी तरफ से एक जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, या होम मिनिस्टर की साहब की तरफ से जो बात हुई है। तो मुझे नहीं लगता हमें आज की डेट पे उस पर कोई खदशा या कोई डाउट होना चाहिए। वेट करेंगे, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जो हुकूमत है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतेज शर्मा ने आज सोनमर्ग का दौरा किया और वहां कई खास प्रोजेक्ट्स की बुनियाद डाली। सतेज शर्मा ने सोनमर्ग में विंटर गेम्स को बढ़ावा देने के लिए सोनमर्ग में स्कीइंग ट्रेनिंग सेंटर जो है उसकी शुरुआत की। इस मौके पर उनके साथ डीसी गंदरबल के अलावा दूसरे कई सीनियर अफसर भी मौजूद थे। बता दें कि ये स्कीइंग कोर्स जो है ये करीब 15 दिन तक चलेगा, जिसमें कई स्कूली बच्चों के साथ साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मिनिस्टर सतेज शर्मा ने बात करते हुए कहा कि इन सब चीज़ों से सोनमर्ग में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले दिनों में सोनमर्ग विंटर टूरिज्म के हब के तौर पर उभर कर सामने आएगा। स्पोर्ट्स का इन्होंने यहाँ पे एक हट अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं ताकि हम स्कीइंग कर सकें और ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें। और तो और हम जो है यहाँ पे
हम सिर्फ स्कीइंग करना ही नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पे अलग अलग बच्चों के साथ इंटरेक्शंस भी सीख रहे हैं, और तो हम लोग यहाँ अपने पेरेंट्स फैमिली से अलग भी रहना सीख रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा काम की आएंगी। तो इसी के साथ साथ जो हमें यहाँ हीटिंग अरेंजमेंट्स भी है, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, हीटर्स वगैरह हैं, तो उन सब से भी बहुत हेल्प हुई है, और खाने वगैरह में भी हमें बहुत सही ग़िज़ा वगैरह मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ दिन पहले ही जो नई टनल बनी है, तो उसी से इतना आराम से हम लोग यहाँ सोनमर्ग में आ पाए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी आने जाने में। ये इवेंट जो यहाँ पे स्नो स्की बेसिक कोर्स होने जा रहा है, जो डिपार्टमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स के से मुनक़िद किए गए फर्स्ट एवर स्नो स्की कोर्स एट सोनमर्ग, जिसमें हमारे बेसिक कोर्सेज शुरू होने जा रहा है। इसमें अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम पहले से जानते थे, अब भी चल रहा है। अब हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे, अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं ये आगे लिफ्ट नहीं है हमारे पास, क्योंकि बेसिक कोर्स अभी चलेगा, आगे से नहीं लिफ्ट होनी चाहिए, और स्नो बीटिंग मशीन अगर वो यहाँ पे आ जाएंगे, को बच्चों को बीट करके स्नो मिलेगा, उनकी एनर्जी सेव रहेगी, वो आगे जाएगा। इसके साथ में मेन प्रॉब्लम है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एकोमोडेशन। इस साल हम जैसे वैसे किया, डिपार्टमेंट ने अरेंज किया, अगर डिपार्टमेंट के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होता, अकोमोडेशन अपनी होती, तब जाके आगे भी कोर्सेज हमें पता है होने चाहिए। बाकी टनल बनी बहुत अच्छा है, इसलिए हमारा टूरिज्म बढ़ जाएगा, स्कीइंग में भी बहुत मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। आगे हम एक्सपेक्ट करेंगे हमारे बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे होंगे, जैसे पिछली बार खेलो इंडिया हमारा चल रहा है गुलमर्ग से, एक्सपेक्ट करेंगे वो आगे भी यहाँ आ जाए, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा एडवांस स्कीइंग के लिए बहुत अच्छी स्लोप्स है। हमने आज एक नई शुरुआत की। आज से पहले गुलमर्ग में ही स्कीइंग की जाती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी आए और हमारे स्टेट के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने बैठ के डिस्कशन की कि हम इस डेस्टिनेशन को, सोनमर्ग को, वर्ल्ड की एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बना सकते हैं, और आज मुझे खुशी हो रही है। तो सून हम आएंगे और इसको एक तो रोज़गार से जोड़ा जाएगा, दूसरा जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स में ले जाना है, मोबाइल से और नशे से दूर ले जाकर। और हमने जैसे आज जी साहब को हमने एक रिक्वेस्ट की कि आप 8 से 10 कनाल ज़मीन हमें हमारे डिपार्टमेंट को, यूथ स्पोर्ट्स को ढूंढ कर दे दी, और हम अच्छा सा एक वहाँ पर मल्टी यूज़ का एक हॉल बनाएंगे, बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ एक हॉस्टल बनाएंगे जहाँ बच्चे रह सकते हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज़ कर सकते हैं। जैसे आज 2 वीक्स के कोर्सेज़ का आगाज़ हुआ, इससे एक तो बच्चों में डिसिप्लिन आएगा, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चे करेंगे। पिछले आपने देखा 3 महीने में हमारा स्पोर्ट्स का एक अलग ही स्पोर्ट्स गया है। ऑल क्रेडिट टू द प्लेयर्स, कोचेज़, पेरेंट्स, और जो हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स, उनके पेरेंट्स, मैं उनको धन्यवाद करूँगा। तो आप सुन रहे थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा को। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, अब बने रहे हमारे साथ। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल, जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर।
जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आग का अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात एमएलए शमीमा फिरदौस के एक दौरे की करेंगे। एनसी लीडर और एमएलए हवा कदल शमीमा फिरदौस की तरफ से आज छताबल और जंबा कदल का दौरा किया गया और वहां पे उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की और उनके मसले सुने। इस दौरान शमीमा फिरदौस ने कई मसलों को लेकर बात की। हाल ही में छताबल में कुछ घरों में आग लगने की वजह से जिनमें घरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा था, उसको लेकर शमीमा फिरदौस ने बात करते हुए कहा कि ये बड़े ही अफसोस की बात है कि इन्हें अभी तक भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम इस मसले को लेकर डीसी श्रीनगर से ज़रूर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन लोगों को जितनी जल्दी हो सके मुआवजा मिले। वही मौके पर मौजूद कुछ आम लोगों ने बात करते हुए कहा कि पुलिस की तरफ से एसडीए की ज़मीन पर तारबंदी की गई है और वहाँ पर पुलिस एक पुलिस कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही है। इन लोगों का कहना है कि इस मसले की ओर ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ध्यान दे और यहाँ पर इस ज़मीन को खुला छोड़ दिया जाए एक पब्लिक पार्क के लिए। जो यहाँ पर एसडीए लैंड है, तो इसको पुलिस ने यहाँ पर वायर दे दी और यहाँ पर कब्जा जमा रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारा इलाका जो है यहाँ पर बिल्कुल ना कुछ पार्क है ना कुछ प्ले ग्राउंड है, और हम एसडीए के पास भी गए थे सैटरडे के दिन। पूरे मोहल्ले ने जो इसमें फिलिंग हुई है ना, ये पूरे मोहल्ले ने की है। ये अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 लाख की इसमें फिलिंग है और जिसमें पुलिस आई है और खुद ब खुद कब्जा किया है। ये हमने मेहनत की है, इसमें पूरे इलाके ने मेहनत की है। छोटे छोटे बच्चों ने यही सोच की कि हमें यहाँ पे एक पार्क बने। औरतें यहाँ से ईदगाह जाती है मॉर्निंग वॉक के लिए, बहुत सारे डॉग्स होते हैं, वो होते हैं। ये नज़दीक है, यहाँ से लेकर बेमना मोड़ तक हमें कोई पार्क है ही नहीं। वही पुलिस की तरफ से जो ये तारबंदी की गई है, इसको लेकर शमीमा फिरदौस ने बात करते हुए कहा कि ये ज़मीन एसडीए की है और पुलिस की तरफ से बिना किसी नोटिस या एसडीए की इजाज़त के बगैर ही यहाँ पर ज़मीन को तार से बांध दिया गया है। शमीमा फिरदौस ने कहा कि ये लोगों के लिए इस जगह पर एक पब्लिक पार्क बनाने की ज़रूरत है, लेकिन अब पुलिस ने बिना किसी जानकारी के खुद ही ये फैसला ले लिया है और यहाँ पर इस जो जगह है इसकी तारबंदी कर ली है। उन्होंने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो इस मसले की ओर दोबारा से ध्यान दे और जो है ये तारबंदी को, इस जो ये फैसला लिया गया है पुलिस की तरफ से, इस फैसले को पुलिस दोबारा देखे ताकि यहाँ पे रहने वाले लोगों को इससे कोई परेशानी ना हो। एसडीए का लैंड है, लेकिन पुलिस की तरफ से पता ही नहीं, विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन, एनी नोटिस, ये जहाँ भी चाहते हैं ये गैर कानूनी तरीके से ये कब्ज़ा करते हैं। यहाँ से पहले जब मैं आई तो मैंने इनसे, यहाँ के लोगों ने कहा था मुझे कि ये लोगों के पास यहाँ पर औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है बैठने के लिए, खेलने के लिए। तो फिर हमने इनको एक वर्ड दिया था कि हम एसडीए के साथ बात करेंगे तो हम यहाँ पर पार्क बनवाएंगे। अब पुलिस ने यहाँ पर ये बारबट वायर देख रहे हैं आप, इससे कब्ज़ा किया है। यहाँ पर क्या है, वो चाहते हैं वो अपनी पोजीशन में ले, कोई कुछ अपने रेजिडेंशियल वो कुछ भी बना सकते हैं, चाहे उनको ऑफिस बनाना हो, रेजिडेंशियल क्वार्टर बनाना हो, अपने लिए बैठक बनानी है, ये हमें नहीं पता है। इसलिए मैंने डीसी साहब से बात ऑलरेडी की है कि अब एसडीए वालों ने भी कहा हमने कोई इजाज़त इनको नहीं दी है। तो इसका मतलब ये गैर कानूनी तौर से, गैर कानूनी तरीके से ये जो यहाँ पर लैंड है उसको, उस पर कब्ज़ा करते हैं। मुझे बहुत अफसोस है और मैं चाहती हूँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिविजनल कमिश्नर से मैं गुजारिश करती हूँ और डीसी साहब से भी गुजारिश फिर से करती हूँ कि वो ये देखें जो आवाम की अमानत है, जहाँ पर आवाम चाहते हैं वो अपने लिए कुछ बनवाएं, बैठने के लिए, बच्चों के लिए। यहाँ मुश्किलात है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारे मुश्किलात है, लेकिन मुश्किलात के साथ खेलना ही तो इंतज़ामिया की जो हुकूमत है काम है। मुश्किलात के साथ अगर हम नहीं खेलेंगे, अगर हम उनको पसपा नहीं करेंगे तो फिर हुकूमत नहीं है। हम चाहते हम उनको पसपा करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है, मुश्किलात है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बस हमने अब तो फिर क्या फ़ायदा है। फिर पॉपुलर नहीं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, करते भी है, कर भी रहे हैं। हाँ, पुलिस का थोड़ा सा इसमें है
पुलिस अपनी हमहस्ती दिखा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे मासूम लड़कों की गिरफ्तारियां होती है, और जैसे कि ये आप देख रहे हैं कैसे ये गैर कानूनी तरीके से ज़मीन अपने हाथ में लेते हैं। ऐसी जो नाशाइस्तगी से ये पेश आते हैं वो ज़्यादा देर रहेगा नहीं। इंशाल्लाह वी आर होपफुल स्टेटहुड भी मिलेगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। तो ये थी MLA हवा कतल शमीमा फिरदौस। आप देख रहे थे खबर अब तक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।